हेलो माय डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को याद होगा तो लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था, लेकिन मोल कॉन्सेप्ट की हम लोगों ने केवल एक डेफिनेशन को डिस्कस किया था। हमने फर्स्ट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, हमने मोल को डिफाइन किया था इन टर्म्स ऑफ नंबर। मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। तो हम लोगों ने ये बोला था कि अगर हम लोगों के पास कभी भी 1 मोल पार्टिकल है तो 1 मोल पार्टिकल के अंदर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, यानी 6.02 इंटू 10 की पावर कितने होते हैं 23। अगर हम बोले कि हमारे पास 1 मोल लिथियम एटम है, लिथियम एटम्स है, तो कितने एटम्स होंगे 6.02 इंटू 10 की पावर 23। हम अपोजिट भी बोल सकते हैं कि अगर हमारे पास 6.02 इंटू 10 की पावर 23 लिथियम के एटम्स हैं तो दिस मच क्वांटिटी इज नोन एज 1 मोल। तो 1 मोल में एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स होते हैं, या एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल्स मिलके जो क्वांटिटी अमाउंट बनाते हैं वो कहलाता है हमारा 1 मोल। आज हम मोल का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। हम आज पढ़ेंगे मोल कॉन्सेप्ट इन टर्म्स ऑफ मास, यानी हम मोल्स को मास के टर्म्स में क्या करने की कोशिश करेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे कि मोल मास के टर्म्स में क्या होता है। लेकिन इस मास कॉन्सेप्ट को पढ़ने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज होने चाहिए। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम दोनों सेम होते हैं। ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम एटम, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं हम GAM, दैट इज ग्राम एटॉमिक मास। अब देखो क्या है, कोई भी एलिमेंट है, हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ एटॉमिक मास होता है। हर एलिमेंट का कुछ ना कुछ क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। अगर हम किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में कंसीडर करें, यानी हम उसके एटॉमिक मास को किस में लें बता, ग्राम में लें तो उस मास को हम कहते हैं ग्राम एटॉमिक मास और सिंपली ग्राम एटम। सो व्हाट इज ग्राम एटम और ग्राम एटॉमिक मास? Atomic mass of an element in gram is called gram atomic mass। अब एक छोटे से एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो सोडियम का एटॉमिक मास कितना है? सोडियम का एटॉमिक मास है 23। तो एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास की यूनिट होती है AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, और सिंपली U स्टैंड फॉर यूनिफाइड मास। तो अगर हम बोले एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना है, तो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम होगा 23U यूनिफाइड मास या 23 AMU। ऑन द अदर हैंड, अगर हम सोडियम एटम का अगर हम ग्राम एटॉमिक मास देखें, तो मैंने क्या कहा था, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इन ग्राम। तो ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का क्या हो जाएगा 23, लेकिन इसकी यूनिट हो जाएगी कितनी बताओ, कहता 23 ग्राम। तो डिफरेंस देखो, ये 23U है, ये एलिमेंट का जस्ट एटॉमिक मास है, और ये कौन सा है बताओ, ये कौन सा मास है, ये है ग्राम एटॉमिक मास, यानी एटॉमिक मास इन ग्राम। तो किसी भी एलिमेंट का आप एटॉमिक मास देखो, उसको आप ग्राम में लिख दो, उसको किसके फॉर्म में एक्सप्रेस कर दो, किसके फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दो बता, ग्राम के फॉर्म में कर दो, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा आपका ग्राम एटॉमिक मास। कोई भी नेक्स्ट एग्जांपल लो, जैसे सपोज करो आपके पास फास्फोरस है, तो फास्फोरस का एटॉमिक मास कितना होता है 31U होता है, 31U। अगर हम फास्फोरस के एटॉमिक मास 31U की जगह अगर हम 31 ग्राम लिखते हैं, तो वो 31 ग्राम क्या हो जाएगा, वो 31 ग्राम हो जाएगा ग्राम एटॉमिक मास, और सिंपली क्या हो जाएगा, ग्राम एटम्स। ओके, ये तो क्लियर हो गया, एटॉमिक मास ग्राम में ग्राम एटॉमिक मास। अब एक चीज और सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके पास किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास है, किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास है, तो हर एलिमेंट के ग्राम एटॉमिक मास में इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, और वो होते हैं आपके 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसे हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो किसी भी एलिमेंट का अगर ग्राम एटॉमिक मास है तो उसके अंदर हमेशा सेम नंबर ऑफ एटम्स होंगे, लाइक
ग्राम एटॉमिक मास सोडियम का कितना है? 23 ग्राम है। तो इस 23 ग्राम के अंदर, इस 23 ग्राम के अंदर सोडियम के कितने एटम्स होंगे? 6.02 इंटू 10 की पावर 23 सोडियम के एटम्स होंगे। अब ग्राम एटॉमिक मास कैल्शियम का 40 ग्राम होगा। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ Ca, कैल्शियम कितना होगा? 40 ग्राम होगा। तो 40 ग्राम के अंदर कैल्शियम के कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 20 क्या होंगे बता? 3 होंगे। तो ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, ये आप लोगों को आनी चाहिए नोट करके। ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का कंटेन सेम नंबर ऑफ एटम, दैट इज 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एवोगैड्रो नंबर कहते हैं। तो ग्राम एटॉमिक नंबर के अंदर हमेशा दिस मच पार्टिकल्स होंगे। तो ये हो गया ग्राम एटॉमिक मास, ये हमने एटम्स की बात की। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं मॉलिक्यूल्स की। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट है, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटम। अब आप देखो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल, यानी GMM, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो डेफिनेशन क्या है? एटॉमिक मास को अगर आपने ग्राम में लिया, एटॉमिक मास को अगर आपने ग्राम में लिया तो बन गया ग्राम एटॉमिक मास। अगर आप मॉलिक्यूलर मास को, किसी मॉलिक्यूल के मास को अगर आप ग्राम में देखो तो वो बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसको कहते हैं सिंपली ग्राम मॉलिक्यूल कहते हैं। एग्जांपल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जस्ट मॉलिक्यूलर मास देख रहे हैं तो वो क्या है? 44 AMU या 44U, 44U या 44 एटॉमिक मास यूनिट, या U यानी यूनिफाइड मास। लेकिन अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखें तो उसमें हम ये जो 44 है, ये जो 44 है, इस 44 को किस में देखेंगे बताओ? इस 44 को हम लोग ग्राम में कंसिडर करेंगे। किस में कंसिडर करेंगे बता? ग्राम में। यानी आप मॉलिक्यूलर मास को किसके टर्म्स में डिस्कस कर रहे हो? आप मॉलिक्यूलर मास को डिस्कस कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ ग्राम में। ओके, जैसे हमने यहां पर अभी नोट करके बताया था कि अगर कभी भी हम लोगों के पास ग्राम एटॉमिक मास है, ग्राम एटॉमिक मास है, किसी भी एलिमेंट का ग्राम एटॉमिक मास है, तो उसके अंदर कितने नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं? कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 होते हैं। तो सेम तरीके से अगर हमारे पास किसी भी सब्सटेंस का मॉलिक्यूलर मास यानी ग्राम में है, GMM है, कार्बन डाइऑक्साइड का GMM कितना है? 44 ग्राम है, तो इसके अंदर भी जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो कितने होंगे? एवोगैड्रो होंगे, एवोगैड्रो। यानी 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन, 44 ग्राम ऑफ CO2 कंटेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम मीथेन देखें तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16, तो मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा? मीथेन का ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 16 ग्राम। तो उस 16 ग्राम मीथेन के अंदर जो मीथेन के मॉलिक्यूल्स होंगे, वो कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर होंगे। यानी 16 ग्राम ऑफ मीथेन कंटेन 6.022 इंटू 10 की पावर 23 CH4 मीथेन के मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, क्लियर? तो आप लोगों ने देखा कि ग्राम एटॉमिक मास एटम्स के लिए है, यानी एटॉमिक मास इन ग्राम। ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है बताओ? ये मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम है, ये मॉलिक्यूल्स के लिए, और दोनों सेम है। अब अगर आपको ये दोनों चीजें क्लियर हो गई तो अब आपको मास की डेफिनेशन, या आप बोल सकते हो मोल्स की डेफिनेशन मास के टर्म्स में बहुत सिंपल से आ जाएगी। तो अगर ध्यान से सुनना, अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है, हम पहले चलो एलिमेंट की बात करते हैं, तो किसी भी एलिमेंट के एक मोल का जो मास होता है, एक मोल का मास होता है, वो उसके ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम के इक्वल होता है। जैसे देखो,
हम लोगों के पास 1 मोल लिथियम है। 1 मोल क्या है? लिथियम है। तो लिथियम का एटॉमिक मास कितना है? 7 है। लिथियम का एटॉमिक मास कितना है? 7 है। लिथियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 7 ग्राम। तो ये 7 ग्राम दरअसल क्या होगा? ये होगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ लिथियम। लिथियम के 1 मोल का मास कितना होगा? 7 ग्राम होगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास 16 है, 16 U या 16 AMU है। अगर हम ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास देखें तो वो कितना होगा? 16 ग्राम होगा। 16 क्या होगा? ग्राम, यानी एटॉमिक मास इन ग्राम। तो वो जो 16 ग्राम है ना, वो इनडायरेक्टली आपका होगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। तो यही है मोल की डेफिनेशन कि मास ऑफ 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट के 1 मोल का जो मास होता है वो उसका एटॉमिक मास इन ग्राम या किसके इक्वल होता है? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम्स के इक्वल होता है। तो किसी भी एलिमेंट का अगर आपने 1 मोल का मास निकालना है, 1 मोल का मास निकालना है, तो वो मास ऑलवेज इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास होगा। तो 1 मोल लिथियम का मास होगा 7 ग्राम, जो लिथियम का ग्राम एटॉमिक मास है। 1 मोल ऑक्सीजन एटम का मास कितना होगा? 16 ग्राम, जो कि ऑक्सीजन का क्या है? ग्राम एटॉमिक मास है। अब हम इसी में एवोगैड्रो नंबर को भी एक बार ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो एक थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज करो कि हम लोगों के पास क्या है? 1 मोल पोटेशियम एटम है। 1 मोल पोटेशियम एटम है। तो 1 मोल पोटेशियम जो एटम है, इनका मास क्या होगा? इसका मास होगा ग्राम एटॉमिक मास ऑफ पोटेशियम। पोटेशियम का एटॉमिक मास होता है 39। अब इसको आप 39 क्या लिख लो बता? ग्राम, एटॉमिक मास इन ग्राम। और इसके अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, तो मैंने क्या कहा था कि ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एवरी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का जो ग्राम एटॉमिक मास है उसके अंदर दिस मच पार्टिकल्स होते हैं, इतने सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23 पोटेशियम के एटम्स होंगे। तो ये पूरी स्टेटमेंट बन गई। 1 मोल पोटेशियम एटम का मास कितना होगा? 39 ग्राम। 1 मोल पोटेशियम एटम्स के अंदर कितने पोटेशियम के एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि अगर 39 ग्राम पोटेशियम है तो उसके अंदर पोटेशियम के कितने एटम्स होंगे? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ये हमने बात की एलिमेंट्स की। अब सेम तरीके से क्या होगा? मॉलिक्यूल्स भी होगा। मॉलिक्यूल्स, अगर सपोज करो हम लोगों के पास CH4 है। अब ये एलिमेंट नहीं है, ये एक मॉलिक्यूल है। तो 1 मोल मॉलिक्यूल का जो मास होता है, 1 मोल मॉलिक्यूल का मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल जो CH4 है, इसका मास किसके इक्वल होगा? इसका मास इक्वल होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास के, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो CH4 का मॉलिक्यूलर मास 16 होता है। तो 16 को अगर आपने 16 ग्राम लिख दिया, 16 ग्राम लिख दिया, तो ये 16 ग्राम क्या बन गया? ये 16 ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन गया। और दैट ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू द मास ऑफ 1 मोल। मास ऑफ क्या? 1 मोल। तो मास ऑफ 1 मोल CH4 कितना होगा? 16 ग्राम। सिमिलरली मास ऑफ 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन N2 मॉलिक्यूल कितना होगा? नाइट्रोजन का मोलर मास होता है 28, लेकिन इसको 28 आप ग्राम में लिख दो। 28 क्या लिख दो? ग्राम में। तो ये जस्ट सिंपल सी डेफिनेशन है कि 1 मोल का मास हमेशा ग्राम एटॉमिक मास या 1 मोल का जो मास होगा वो हमेशा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, यानी मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम और एटॉमिक मास इन ग्राम के इक्वल होगा। अब एक लास्ट में एक छोटी चीज आपको बता देता हूं, बहुत इजी होता है। हमको 1 मोल पोटेशियम एटम का मास गिवन है। तो सपोज करो हमको 10 मोल पोटेशियम एटम का मास निकालना है, तो आप यूनिटरी मेथड अप्लाई करोगे। अगर आपको 1 मोल का मास पता है 39 ग्राम, तो 10 मोल का कितना हो जाएगा? 39 ग्राम इंटू 10, यानी 390 ग्राम। अपोजिट
अगर किसी केस में आपको मास गिवन है, किसी केस में आपको क्या गिवन है बता, मास गिवन है, और आपको उस मास की हेल्प से मोल निकालना है। क्या निकालना है? मोल निकालना है। तो एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है, मैं यहां टॉप में लिख देता हूं आपके लिए, मोल इक्वल्स टू मास गिवन अपॉन GAM, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आपको किसी भी एलिमेंट का मास गिवन है, सपोज करो, जैसे एक एग्जांपल अगर मैं देखूं, सपोज करो मैंने आपको 2.3 ग्राम सोडियम दे दिया। देखो हमने सोडियम का मास आपको दे दिया और हमने कहा सोडियम के मोल्स निकालो, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे, मास गिवन, लेकिन ये मास गिवन हमेशा ग्राम में होना चाहिए। तो कितना ग्राम है? 2.3। और सोडियम का ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है आप लोगों को पता है, ठीक है। सॉरी, जस्ट आप उसमें, ठीक है, क्या करना, हाँ चलो ठीक है आप कर सकते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास की जगह आप उसका जस्ट एटॉमिक मास या मोलर मास से डिवाइड कर देना, मोलर मास। तो 2.3 डिवाइडेड बाय 23, तो इसको आप जैसे कट करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 0.1 मोल। तो अगर आपको किसी इसके मोल कैलकुलेट करने, तो मोल कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे? मास गिवन से एटॉमिक या मोलर मास को आप क्या करेंगे बता, डिवाइड करेंगे, तो वो निकल जाएगा आपका, जस्ट क्या निकल जाएगा? मोल निकल जाएगा।